देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट 8 है ऑफ 1000 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंग्लिश। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऐसी थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसी थोड़ी ना पढ़ाते हैं, ऐसी थोड़ी ना रोते हैं, ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, हंसना भी नहीं आता, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं, हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग के यहाँ पर यही होने वाला है, ऐसे थोड़ी, है ना, ऐसे थोड़ी ना। अब जो भी करते हो भैया यहाँ पर ते है, यही वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, है ना, जिसमें कहीं किसी को इंग्लिश में बोलना हो, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसे नहीं, इंग्लिश में आप बोलो। तो इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, दिस इज नॉट द वे, बस आगे टू के साथ चिपका दो, जो भी मीनिंग है ना, बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। इधर ध्यान दो भैया, सिंपल सा, ऐसे थोड़ी ना, जैसे तुम्हें मान लो बोलना, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, हेलो, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, इसको इंग्लिश, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, ओके, है ना, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं, दिस इज नॉट द वे टू लाफ, बस। अब यहाँ जितनी ज्यादा मीनिंग उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, ऐसी थोड़ी ना। अगर मैं कहूं जैसे हंसना की इंग्लिश क्या होती है, लाफ, हंसना की इंग्लिश होती है लाफ। अगर मैं कहूं ऐसी थोड़ी ना हंसते हैं, तब क्या बनोगे, दिस इज नॉट द वे टू लाफ। चलो एक मैं पूछूं, बताओगे, ऐसी थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। अब बताओ क्या होगा, ऐसी थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, तो आप सीधा कहोगे दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। अब सबके सामने की इंग्लिश, इन फ्रंट ऑफ, अब ऐसे मीनिंग तैयार हो जाएगी, सबके इन फ्रंट ऑफ ऑल, है ना, इन फ्रंट ऑफ ऑल, बस ये चीज। यहाँ देखो ऐसे मीनिंग तैयार करने का ये भी बढ़िया तरीका होता है, सबके सामने के नीचे यहाँ हिंदी में अंडरलाइन और यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन, कभी भी जब देखोगे तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा सबके सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ऑल, बस समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कभी कभी ऐसे इंग्लिश में बोला करो, मम्मी दिस इज नॉट द वे टू कुक, आई विल टीच यू हाउ टू कुक, है ना, मम्मी ऐसे थोड़ी ना पकाते हैं, आज मैं सिखाऊंगा कैसे पकाते, है ना, क्लियर है। ऐसे कभी फ्रेंड सर्कल में बोलो, दिस इज नॉट द वे टू लुक, ऐसे थोड़ी ना देखते, ऐसे देखते हैं, है ना, ऐसे थोड़ी ना घूरते हैं, दिस इज नॉट द स्टेयर, ऐसे बनाओ भाई। चलो कुछ पूछो मैं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, क्या हाँ, दिस इज नॉट द वे टू क्राई। अब इसका फ्लो कैसे आएगा, जैसे हिंदी बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसे तो जैसे एक फ्लो में बोलते हो ना हिंदी में, एक झटके के साथ, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, जैसे हिंदी बोलते हो वैसे इंग्लिश में, दिस इज नॉट द वे टू बी, दिस इज नॉट द वे टू ईट, this is not the way to love, this is not the way to wink, this is not the way to love, this is not the way to hate, कुछ भी बना दो, है ना। और मान लो जिस दिन बढ़िया इंग्लिश सीख जाओगे उस दिन खुद ही बोलोगे this is not the way to speak, है ना, क्लियर है, समझ में आया, सबको क्लियर है ना। चलो एक और बनाओ, ऐसे थोड़ी ना इग्नोर करते हैं, या ऐसे थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं आ जाए तब कहें। अच्छा चलो पहले सिंपल बनाओ, अभी ज्यादा नहीं, ऐसी थोड़ी ना इग्नोर करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू इग्नोर, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दिस इज नॉट द वे टू से, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू, क्लियर है ये। अच्छा इसका दूसरा सेंस क्या निकलता है, दूसरा भी सेंस देखो, इसका जो दूसरा सेंस निकलता है, यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई, इसका जो दूसरा सेंस, यह कोई
तरीका नहीं है, नहीं है। अब जो भी ने का, खाने का, सोने का, हंसने का, ये कोई तरीका नहीं है हंसने का। जाओ पहले हंसना सीख करो, तब हंसना। ये कोई तरीका नहीं है हंसने का। तो दिस इज नॉट द वे टू लव। देखो ये भी सेंस निकलता है। क्लियर है? जैसे ये वाला बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लोग कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। हेलो, तुमसे कह रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। पहुंच गई हो 7th क्लास में, आता एक अक्षर नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, तो क्या होगा? हेलो, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। समझ में आया? ये कोई तरीका नहीं है बैठने का। दिस इज नॉट द वे टू सिट। ये कोई तरीका नहीं पढ़ाने का। दिस इज नॉट द वे टू टीच। ये कोई तरीका नहीं है रोने का। दिस इज नॉट द वे टू क्राई। इस तरह से आप बनाओ। समझ में आया? सिंबल्स इतना सब लोग लिखो, इसे लिखिए पहले। दिस इज नॉट द वे टू, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होमवर्क कैसे करना है सुनो आप लोग को। होमवर्क क्या है? देखिए यहां पर आपको 50 वर्ड मीनिंग लिखना है, और ऐसी मीनिंग लिखनी है जो आपके लिए बिल्कुल नई हो, घिसे पिटी नहीं, जो नई मीनिंग हो। 50 मीनिंग लिखो, उसका सेंटेंस बनाओ हिंदी में पहले, और हिंदी में 2 तरीके सेंटेंस बनेगा। ऐसी थोड़ी ना और एक या कोई तरीका नहीं है। उससे ज्यादा सेंस ज्यादा यही वाला बोला जाता है ना। या कुछ नहीं करना है आपको, सीधा देखो, आप केवल 50 वर्ड मीनिंग लिख लो बस। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा 50 वर्ड मीनिंग बिल्कुल न्यू लिखो, जो आपको पहले से नहीं पता था, है ना। 50 मीनिंग बिल्कुल नई लिखो, और वही मीनिंग देखकर हिंदी में अपने आप बनाओ। जैसे मान लो मैंने मीनिंग लिख दिया, क्या बता दूं, मैंने मीनिंग लिख दिया स्नोर, SNORE। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, खर्राटे लेना। अब ये बिल्कुल नया मीनिंग है ना। अब यहां पर बस मीनिंग लिख दो, बस बाकी प्रैक्टिस करो। ऐसे थोड़ी ना खर्राटे लेते हैं। दिस इज नॉट द वे टू स्नोर, टू स्नोर, स्नोर। दिस इज नॉट द वे टू स्नोर, है ना। शर्माना की इंग्लिश होती है फील साई। देखो ऐसे नई नई मीनिंग लिखो कि अगर कोई आपकी मीनिंग देखे भी ना, वो भी कंफ्यूज हो जाए, यार ये कहां से मीनिंग लिखता है भाई। मैं भेजूंगा मीनिंग, परेशान ना हो। आग लगा रहा हूं तो मैं ही बुझाऊंगा। जैसे यहां पर शर्माना की इंग्लिश क्या होती है? फील साई मीन्स शर्माना। फील साई मीन्स क्या होगा? शर्माना। तो जैसे मान लो बोल रहा हूं, ऐसी थोड़ी ना, ये कोई शर्माने का कोई तरीका नहीं। मैं बताता हूं कैसे शर्माया जाता है ना। ये शर्माने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू फील साई। क्लियर है? बस ऐसे नहीं, जैसे मैंने देखो एक ये 2 नई मीनिंग लिखा, बस आपको मीनिंग लिखना है, सेंटेंस भी नहीं बनाना है। लो और आसान काम कर दिया आपको। 50, लेकिन ईमानदारी से 50 नई मीनिंग आपको लिखना है, बिल्कुल नई एकदम जो रहे, है ना। और उसी पर आपको सेंटेंस बनाना है। और कोशिश अगर करो इसका तीनों फॉर्म के साथ बना लो, रहने दो, खिचड़ी हो जाए। आपको मीनिंग लिखना है और अपने आप से बनाना है। क्लियर है ना? ये जल्दी नोट डाउन करिए सब लोग।